नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द वॉइस टीवी में। चलिए बढ़ते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनेगी साने तकाइची। एलडीपी अध्यक्ष पद के चुनाव में पूर्व पीएम जुनिचिरो कोइजुमी के बेटे और पर्यावरण मंत्री शिंजिरो कोइजुमी को हराया। पाकिस्तान में ट्रॉफी चोर को मिलेगा इनाम, मोहसिन नकवी को मिलेगा गोल्ड मेडल। साहसिक कदम बताकर की जा रही है तारीफ। आसिम मुनीर की एक और चाल। गाजा प्लान पर पलटने के बाद पाकिस्तान ने अमेरिका को दिया बड़ा ऑफर। अमेरिकी अधिकारियों के सामने अरब सागर में बंदरगाह बनाने का रखा प्रस्ताव। किम जोंग उन ने नया फरमान किया जारी। ब्रेस्ट इम्प्लांट और प्लास्टिक सर्जरी पर लगाई गई सख्त पाबंदी। गुप्त एजेंसियों को दिए महिलाओं पर नजर रखने के आदेश। डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर वाले $1 के सिक्के का प्रस्तावित डिजाइन जारी। अमेरिका वित्त विभाग ने किया दावा। भारी बारिश के कारण नेपाल में काठमांडू और अन्य हवाई अड्डों पर विमान सेवाएं हुई प्रभावित। काठमांडू आने जाने वाली लंबी दूरी की सार्वजनिक परिवहन सेवाएं 3 दिनों के लिए रद्द। सिंगापुर में 2 भारतीय युवकों को 5 साल की जेल और बेंत की सजा। सेक्स वर्कर्स के लूटपाट के मामले में सुनाया गया फैसला। ट्रंप के आदेश के बाद भी नहीं माने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू। गाजा पर इजराइल की ताबड़तोड़ बमबारी, 6 लोगों की हुई मौत। वही व्यापार से जुड़ी खबरों को जान लेते हैं। लगातार तीसरे दिन भी घटे सोने चांदी के दाम। सोना 65 रुपया और चांदी में 151 रुपए की दर्ज की गई गिरावट। शेयर और बॉन्ड सब होगा क्रैश, आगे मंदी है। लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने फिर कहा, खरीदे गोल्ड सिल्वर। भारत और यूरोपीय संघ के बीच 14वें दौर की एफटीए वार्ता 6 अक्टूबर से होगी शुरू। मैग्नीज अयस्क का उत्पादक कंपनी मॉयल लिमिटेड ने अब तक का किया सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। सितंबर में किया 1.52 लाख टन का उत्पादन। चांदी ने दी सोने को मात। सोने से आगे बढ़ता जा रहा चांदी। एक महीने में 19% से ज्यादा उछला भाव। वही जान लेते हैं खेल जगत की खबरों को। टीम इंडिया की अहमदाबाद टेस्ट में बड़ी जीत। वेस्ट इंडीज को पारी और 140 रनों से हराया। रविंद्र जडेजा ने शतक जड़ने के बाद झटके 4 विकेट। ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए हुआ भारतीय टीम का ऐलान। बैठक में नहीं बुलाए गए रोहित शर्मा। वनडे में भी शुभमन गिल को बनाया गया कप्तान। भारतीय महिला टीम की भी नो हैंडशेक पॉलिसी। वर्ल्ड कप में मैच के दौरान पाकिस्तानी प्लेयर्स से नहीं मिलाएंगी हाथ। दोनों टीमों के बीच 5 अक्टूबर को खेला जाएगा मैच। भारत पाकिस्तान मैच से पहले स्टेडियम में घुसा सांप। चारों तरफ मची हलचल। टीम इंडिया के प्रैक्टिस सेशन के दौरान घटी घटना। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के दौरान मैदान में घुसे आवारा कुत्ते। कोचों पर किया हमला, पहुंचाया गया अस्पताल। पूरे स्टेडियम में मचा हड़कंप। महिला विश्व कप से बाहर हुई ऑलराउंडर फ्लोरा डेवोनशायर हन्ना रोवे को न्यूजीलैंड टीम में किया गया शामिल। वही मनोरंजन से जुड़ी खबरों को जान लेते हैं। कांतारा की आंधी में उड़ी वरुण जाह्नवी की फिल्म। शनि संस्कारी की तुलसी कुमारी की कमाई पर लगी ब्रेक। केजीएफ स्टार यश बने फिल्म कांतारा चैप्टर 1 के फैन। ऋषभ शेट्टी ने अभिनय की जमकर की तारीफ। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मौत के मामले में एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती को 5 साल बाद लौटाया पासपोर्ट। बोली सत्यमेव जयते। फैशन इंडस्ट्री 26 साल बाद फिर रैंप पर उतरी स्मृति ईरानी। नंगे पांव किया रैंप वॉक। जुबीन गर्ग की मौत मामले में बैंडमेट शेखर ज्योति गोस्वामी ने मैनेजर और इवेंट आयोजक पर लगाया आरोप। कहा, जुबीन को दिया गया जहर। सिंगर जुबीन गर्ग डेथ केस में असम पुलिस ने दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट परिजनों को सौंपी। फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी। इंडियाज गॉट टैलेंट का नया सीजन आज से होगा शुरू। वही राष्ट्रीय खबरों को जान लेते हैं। आतंकवादी सज्जाद के पिता की 2 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क। श्रीनगर पुलिस ने की कार्रवाई। जम्मू कश्मीर के सांबा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दिखा पाकिस्तानी ड्रोन। तलाशी अभियान जारी। बिहार के युवाओं को मिली बड़ी सौगात। पीएम मोदी ने किया 62,000 करोड़ की योजनाओं का शुभारंभ। पीएम मोदी ने दिल्ली के विज्ञान भवन में आईटीआई के टॉपर्स को किया सम्मानित। गृह मंत्री अमित शाह ने दंतेवाड़ा में किया मां दंतेश्वरी के दर्शन। बस्तर के राज परिवार से की मुलाकात। केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला। देश में जहाज निर्माण के लिए 24,736 करोड़ के प्रोत्साहन पैकेज को दी मंजूरी। बिहार में लालू पर बरसे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह। कहा, कुर्सी के लिए किडनी देने वाली बेटी तक का किया गया तिरस्कार। आरएसएस पर उद्धव ठाकरे की
शिवसेना का गंभीर आरोप, कहा भारत को बनाना चाहते हैं हिंदू पाकिस्तान। एमपी में 9 बच्चों की मौत के बाद कोल्ड ड्रिंक कप सिरप की बिक्री पर बैन, सीएम मोहन यादव बोले दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। आई लव मोहम्मद कैंपेन पर अब जलंधर में तनाव, दो समुदाय आए आमने सामने। बिहार के मुजफ्फरपुर में बनेगा एयरपोर्ट, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दी जानकारी। गुजरात को मिला भाजपा का नया अध्यक्ष, जगदीश विश्वकर्मा को बनाया गया अध्यक्ष। हिंसा के बाद लद्दाख में सुधरे हालात, स्कूल खुले, पाबंदियां हटी, मगर इंटरनेट अब भी बंद। संभल में मुस्लिम पक्ष को झटका, मस्जिद ध्वस्तीकरण मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने याचिका की खारिज। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की 5 दिवसीय श्रीमंत हनुमान कथा आज से होगी शुरू। रायपुर के गुड़ियारी क्षेत्र में होगी कथा। मुंबई के छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट पर 79 करोड़ की कोकीन जब्त, बेकॉक से आई 2 महिलाएं गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू के खिलाफ मामला दर्ज, धोखाधड़ी, फर्जी हस्ताक्षर और साजिश के आरोप में एफआईआर दर्ज। पत्नी बॉयफ्रेंड संग हो गई फरार, पति ने रोते हुए 4 बच्चों संग नदी में लगा दी छलांग, सभी की मौत। उत्तर प्रदेश के शामली जिले की घटना। बिहार में भारी बारिश की संभावना, कई जिलों में फ्लैश फ्लड का खतरा, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। संघ प्रमुख मोहन भागवत मध्य प्रदेश के 2 दिनों के प्रवास पर मैहर पहुंचे, मां शारदा मंदिर में करेंगे दर्शन। प्रियंका गांधी ने वायनाड के पुनर्वास को लेकर केंद्र से फिर की अपील, प्रियंका ने राहत राशि को बताया अपर्याप्त। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चुनाव आयोग की टीम 2 दिवसीय दौरे पर पहुंची पटना। हरिद्वार में पिछले 6 दिनों में 3 हाथियों के शव बरामद, वन विभाग में मचा हड़कंप। बीजापुर में आईईडी ब्लास्ट, एक महिला नक्सली घायल, जंगल में छोड़कर भागे साथी। देश दुनिया से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए द वॉइस टीवी के साथ। नमस्कार।